मिलाते हैं। इसलिए जब मैं समावेश पर विचार करता हूं तो मैं नस्लीय पृष्ठभूमि के बारे में सोचता हूं, मैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचता हूं, मैं लिंग पृष्ठभूमि के बारे में सोचता हूं। जब हम समाज को एक संपूर्णता के रूप में देखते हैं, अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो अधिकांश समाज हमेशा समावेशी रहा है ना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं, और शायद पिछले 500-600 वर्षों में चीजें टूटने लगती हैं, है ना। जहां आप जानते हैं यह अब समावेशी नहीं है, हम लोगों को बक्सों और श्रेणियों में डालना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा हमेशा नहीं था, ऐसा हमेशा नहीं था। आपके पास ऐसे समाज थे जहां यह मायने नहीं रखता था कि व्यक्ति का रंग लाल है, काला है, सफेद है, पीला है, हरा है। ये बस मायने नहीं रखता था। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, किसी ने तुम्हें नहीं देखा और कहा अरे एक मिनट रुको, तुम मुझसे अलग दिखते हो। ऐसा ही था दोस्तों, चलो सच बोलते हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा, शायद 500-600 साल पहले कहीं आसपास चीजें बदलने लगती हैं, और ये लालच के कारण बदली, पैसे के कारण बदली, है ना। इसलिए समाज कम समावेशी हो गया, है ना। क्योंकि अगर आप लोगों को श्रेणियों में रख सकते हैं, अगर आप लोगों को बक्सों में रख सकते हैं, तो आप अपने लिए एक विशेष स्थान बना सकते हैं जहां आप एक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और फिर एक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, और आप अरबों डॉलर कमा सकते हैं। यह वास्तव में इतना सरल है। और इसलिए जब मैं ऑन पैसिव को देखता हूं तो मैं एक ऐसी कंपनी देखता हूं जो इन सभी चीजों को हटा देती है। कोई लालच नहीं, सही, खुद पर ध्यान केंद्रित करने की कोई विचार नहीं है, लेकिन यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्लोब को एक के रूप में देख सकते हैं। यह एक मानव जाति है, यह एक समूह है। हाँ, हमारे पास विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां हैं, यह बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारे पास पुरुष और महिला हैं और यह सब ठीक है, लेकिन अंत में हम एक मानव जाति हैं। इसलिए कंपनी इसे इस दृष्टिकोण से देखती है और कहती है कि हम ग्लोब को शामिल कर सकते हैं, हम इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। यही कारण है कि मानवता को उठाने का सिद्धांत यह नहीं कहता कि चलो इस संस्कृति को या उस संस्कृति को उठाते हैं। यह किसी भी उस तथाकथित नस्ल या उस तथाकथित नस्ल के बारे में नहीं कहता। यह मानवता को उठाने की बात करता है। जब आप लोगों को उपकरण देते हैं, उन्हें संसाधन देते हैं, तो लोग फलते फूलते हैं। कई बार यह पहुंच के बारे में होता है। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास पहुंच नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास इसे संभव बनाने के लिए उपकरण नहीं है, और यही काम ऑन पैसिव कर रहा है। ऑन पैसिव कहता है हम सभी कठिन काम करेंगे, हम सभी भारी उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रतिभा नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं हो सकते, आपके पास वह वित्तीय साधन नहीं हो सकते जो इसे एक साथ लाने में मदद कर सके, क्योंकि यह एक बड़ा मामला है, यह एक विशाल व्यवसाय है। आपको दुनिया भर में सभी के लिए इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक लाखों डॉलर कहां से मिलते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास वह न हो, लेकिन क्या आप जानते हैं आप शामिल हैं, आपकी आवाज महत्वपूर्ण है ना। और जैसा कि मार्टी ने कहा, लोगों को बढ़ते हुए देखना जब से वे ऑन पैसिव में शामिल हुए हैं, है ना। अपने जीवन और वेबिनार करने और उन सभी चीजों को करना जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। यह सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, यह लोगों को पहुंच दे रहा है, यह उन्हें एक आवाज दे रहा है, जो वे कहना चाहते हैं वह महत्वपूर्ण। और यह अब एक विरासत छोड़ने वाला है ना। क्योंकि जब हम विरासत के बारे में बात करते हैं तो हम अब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, हम अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम एक पारिवारिक वंश, पीढ़ीगत धन की बात कर रहे हैं। ये सभी बातें वही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्थायी छाप, है ना। आप समाज में क्या छोड़ने वाले हैं? क्या लोग जानेंगे कि आप मौजूद थे? क्या लोग जानेंगे कि हाँ, आप यहां थे, आपने एक अंतर बनाया, एक सकारात्मक अंतर। जब हम विरासत की बात करते हैं तो यही हम बात कर रहे हैं। इसलिए जब आप इन दोनों चीजों को मिलाते हैं, विशेष रूप से व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो आप कुछ और नहीं कर सकते सिवाय सफल होने के, क्योंकि आप सभी सही तत्वों को एक साथ रख रहे हैं। तो चाहे आप जापान में हो, कैमरून में हो या फ्रांस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं। आपकी संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, आपके धार्मिक पृष्ठभूमि का कोई महत्व नहीं है। यह भी मायने नहीं रखता कि आप तकनीकी रूप से कुशल हैं या नहीं। जब हम समावेशिता की बात करते हैं दोस्तों, तो यही हम कह रहे हैं। हम सभी को एक साथ ला रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में बहुत सारे महान दिमाग हैं।
हर समाज ने इस ग्रह में योगदान दिया है। हर समाज, चाहे हम अफ्रीकी समाज, यूरोपीय समाज या एशियाई समाज की बात कर रहे हों, यह मायने नहीं रखता। यदि आप वापस जाकर वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करें तो आप जान जाएंगे। यह बताता है कि विज्ञान, गणित और अन्य क्षेत्रों में दुनिया के सभी हिस्सों से महान विकास हो रहे हैं। इसलिए यह मुझे बताता है कि इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उनके पास योगदान देने के लिए कुछ है। इसलिए यदि आप एक ऐसा व्यवसाय बनाते हैं जो इन सभी को एक साथ लाता है, तो आप सफल होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस यही तरीका है दोस्तों, और यही ऑन पैसिव का सार है, और यही कारण है कि हम ऑन पैसिव में हैं। यही कारण है कि हम इस कंपनी के बारे में उत्साहित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप इसे मिलाकर रखते हैं तो हर कोई, हर एक व्यक्ति जीतने वाला है। आप उस व्यवसाय को कैसे हरा सकते हैं जहां हर कोई जीता है? यह कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहां 90% जीतते हैं या 70% जीतते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अनपैसिव होने पर जीत सकता है, और यही समावेश की विरासत का सार है। यही सब कुछ है, और इसी तरह हम बाहर जाकर लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और एक अंतर बनाते हैं, ताकि जब आप अब नहीं रहें तो आपकी विरासत जारी रहे। श्री अशमोफर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जारी रहेगी, और हम में से हर एक जो यहां प्रारंभिक अपनाने वालों के रूप में हैं, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। सही है न? हमारा सकारात्मक प्रभाव जो हमने किया है, मार्टी ने क्रिस के बारे में बात की, और वह एक दयालुता का कार्य है। बस वही एक दयालुता का कार्य एक स्थायी छाप छोड़ देगा उन बच्चों के जीवन में। आप देख सकते हैं कि यह कितना सरल है दोस्तों। तो यह जरूरी नहीं है कि आप मेज पर आएं और लाखों डॉलर लाएं। कभी कभी यह सिर्फ एक साधारण चीज होती है जो आपने किसी के लिए की होती है। कभी कभी यह सिर्फ वह मुस्कान होती है जो आप किसी के चेहरे पर लाते हैं, और अब वह व्यक्ति अपने दिन को गुजारता है। शायद वह आत्महत्या सोच रहा था, शायद वह किसी अपराध को करने सोच रहा था, या कुछ और। लेकिन उस एक यादृच्छिक दयालुता के कार्य के कारण उस व्यक्ति का मानसिकता अब बदल गई, बेहतर के लिए, और वे बड़े और महान कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के हाथों में सही उपकरण रखें। मार्टी ने लक्ष्य ट्रैफिक के बारे में बात की। यह उपकरण है, यह उपकरण है, यह उत्पाद है। जब आप इसे लोगों के हाथ में देंगे तो वे इसके साथ सफल होंगे, क्योंकि अतीत में उनके पास यह नहीं था। उन्हें यह कैसे प्राप्त करना है यह नहीं पता। यह उनके लिए ऐसी चीज थी जो इल्यूसिव थी, एकदम अचानक। अब आप इसे उन्हें दे देते हैं। यह ऐसा है, ओह रुको, ठीक है, मुझे यह समझ में आ गया, यह अच्छा है। मेरे पास आगंतुकों की अंतहीन आपूर्ति है। जो कुछ भी मैं पेश कर रहा हूं उसे देखने के लिए संभावित ग्राहकों की अंतहीन आपूर्ति जो मेरे द्वारा पेश किए गए उत्पादों को खरीदेंगे। यह बहुत सरल है दोस्तों, यह सच में बहुत सरल है। अनपैसिव सभी बिंदुओं को जोड़ रहा है। इसमें समय लगता है। आपको सही लोगों को इकट्ठा करना होगा, और कभी कभी आपके चारों ओर सही लोग नहीं होते। आप सोच सकते हैं कि हैं, क्योंकि